जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक IAS ऑफिसर को किस टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है और स्पेशली तौर पर तब जब उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके जान को खतरा है, तो तब किस टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है और कौन देता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो सुरक्षा लेने का अधिकार या सुरक्षा मांगने का अधिकार हमारे हिंदुस्तान में हर किसी के पास है, लेकिन हमारे यहाँ अगर एक IAS ऑफिसर की बात करें और अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके जान को खतरा है, तो यहाँ पर सिविल सर्विस रूल में भी ऐसा दिया गया है कि उनके लिए जो सुरक्षा का प्रावधान है वो उसमें किया गया है और उसको यूज करके वो लोग उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं या यहाँ पर एक IAS ऑफिसर सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं। हमारे भारत देश में सिक्योरिटी दो टाइप से मिलती है। एक होता है जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है और दूसरा जो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। एक IAS ऑफिसर जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ वैसे भी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर एक IAS ऑफिसर को ऐसा महसूस होता है कि अभी भी उनके जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, तो वो सबसे पहले मिलते हैं वो बड़े अधिकारियों से जिनके पास सिक्योरिटी देने की पावर होती है। इसके बाद मान लीजिए कि राज्य सरकार की ओर से सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो IAS ऑफिसर है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद हाई कोर्ट आदेश देती है राज्य सरकार को कि सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद भी एक IAS ऑफिसर यहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है कि वो जाकर के केंद्र सरकार में जो होम सेक्रेटरी हैं उनके पास अपील करें इसके लिए कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाए। और इसके बाद डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार उनको किस टाइप की सिक्योरिटी देती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये पावर होती है कि वो चाहें तो किसी को भी XYZ किसी भी टाइप का, क्योंकि इनके में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इनमें से किसी भी प्रकार के जो सिक्योरिटी है वो उनको दे सकती है। अब बात आती है कि अगर कोई IAS ऑफिसर राज्य में नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश मतलब UT में वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनको अपने जान का खतरा महसूस होता है, तो वहाँ क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जैसा प्रोसेस राज्य में होता है सेम वही प्रोसेस UT में भी होता है। ऐसा ही प्रोसेस अपनाने के बाद उनको लास्ट में होम सेक्रेटरी के पास अपील करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं रियलिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लेवल के बारे में। स्टेट लेवल में क्या होता है कि जब एक IAS ऑफिसर जाते हैं बड़े अधिकारी के पास जिनके पास सिक्योरिटी देने की पावर होती है, तो डायरेक्ट वो बड़े अधिकारी ऐसा आदेश नहीं देते हैं कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मेन पावर किसके पास होता है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट आदेश देती है कि हाँ दे देना चाहिए इनको सिक्योरिटी, तो दे सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ एक चीज़ और भी रखती है कि गवर्नमेंट ध्यान जरूर देती है कि ये IAS ऑफिसर किस टाइप के काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाती है। तो मेन जो आदेश देने के जो पावर होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने पास क्या कर सकती है कि इतनी सिक्योरिटी बढ़ा सकती हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की जो मांग है वो नहीं करनी पड़े। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किस टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है। कि जैसे एक IAS ऑफिसर होम सेक्रेटरी से मिलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, तो डायरेक्ट होम सेक्रेटरी ऐसा नहीं करते हैं कि आदेश दे दे कि आपको इतनी सारी चीज़ें और सिक्योरिटी में मिल जाएंगी, इतनी सिक्योरिटी मिल जाएगी या कौन सी सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें कुछ नहीं बताते हैं। मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पावर होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक आदेश नहीं देती है तब तक होम सेक्रेटरी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा होता है। और वो अगर वो आदेश दे करके सिक्योरिटी देना चाहें तो चाहे तो वो XYZ इनमें से किसी भी टाइप की सिक्योरिटी एक IAS ऑफिसर को दे सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि एक IAS ऑफिसर किसी मंत्रालय में काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनके जान को खतरा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कौन देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मंत्रालय केंद्र सरकार के अंडर में होता है, इसलिए जो सिक्योरिटी देने की शक्ति है या पावर है वो केंद्र सरकार के पास होती है। यहाँ पर एक IAS ऑफिसर को जो सिक्योरिटी है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन उसके बाद भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।